एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्राचीन इतिहास के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सारे वन बाय वन मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। मैं आपको स्टडी करा रही हूँ ल्यूसेंट की न्यू बुक 2024 की, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज से हमारा स्टार्ट हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका आज ये फर्स्ट टॉपिक है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीघाट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि वास्को डी गामा जो था कब गया था, 17 मई 1498 में गया था। और इसने भारत के पश्चिमी तट किसकी यानी कि कालीघाट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, और किसकी खोज की थी, भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मईन ने सहयोग दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि किसने सहयोग दिया था। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। फिर 1509 में क्या हुआ कि अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है। आगे है आपका दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी, जिसका नाम था संथोमे। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन लोग आए थे, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया है। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए थे। ठीक है, डच लोग आए थे। और पहला डच यात्री कौन था, तो ये था कॉर्नेलियन हाउटमैन। ठीक है, कब आया था ये, 1596 में आया था। और भारत के पूर्व इसने सुमात्रा ये पहुंचा था। ठीक है, चलिए डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलापट्टम में स्थापित की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। और डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री जो थी पुलिकट में स्थापित हुई थी, जहां इन्होंने जो है स्वर्ण सिक्के, जिसको पैगोडा ठीक है नाम से भी जाना जाता है, को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया था। ठीक है, पैगोडा शब्द आया है ये यहाँ पर कि जो है डचों की दूसरी व्यापारिक जो वो थी उसमें उन्होंने सोने के सिक्के तो नहीं, पैगोडा शब्द आया है। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से याद रखिएगा। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी भी रखे थे। ठीक है, यानी कि जो भी काम कर रहे थे उनको सैलरी मिल रही थी। कोलाचेल की लड़ाई में क्या हुआ था कि इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल और यूस्टाशियस की डी लेनॉय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट कंपनी को सेना से हरा दिया था। ठीक है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो हुआ था 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, बेदरा। ठीक है, युद्ध हुआ था जिसमें डचों का जो था पतन हो गया था। ठीक है, फिर 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान दिया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर जो था थॉमस स्मिथ था। तो ये पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो थॉमस स्मिथ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। ठीक है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम कैप्टन कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल में 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, अब भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, रेड ड्रैगन था। ये क्वेश्चन भी नोट रखिएगा। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी।
जहांगीर, यहाँ पे कोठी का मतलब फैक्ट्री से लिया जा रहा है, ठीक है। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी थी। इसके बाद में आगे देखते हैं। फिर पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम 1611 में खोला, जबकि पश्चिम तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास इसमें किया गया था। 1615 में सम्राट जेम्स I ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था और वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा था। उसने जहांगीर एवं खुर्रम किसका नाम है, शाहजहां का नाम है, याद रखिएगा, से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्रदान करने में सफल हुआ था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज़ सुल्तान को 500 पैगोडा मतलब यहाँ पर स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के, ठीक है, वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद में 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था और वहीं पर एक किला बंद कोठी का निर्माण किया था। इसी कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया था। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया था और इस अवसर पर दहेज के रूप में जो है पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बम्बई प्रदान कर दी थी, यानी कि दे दी थी, ठीक है। इसके बाद में 1668 में चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को जो है 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और वह वार्षिक यानी कि साल में 10 पाउंड जो है उनसे लेता था, ठीक है। और फिर 1687 में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना दिया था। अब इसमें कुछ नोट है, जैसे कि गैरोल्ड ऑर्गनर ने है 1669 से 1677 ईस्वी तक सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की थी। बंगाल के शासक शाहजहां ने जो है सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी और इस अनुमति को क्या कहा जाता था, निशान कहा जाता था, ठीक है। यानी कि भाई वह व्यापार जो है कर सकते थे, अंग्रेज़ों को ऐसा उन्होंने छूट दी थी और इस छूट को निशान कहा जाता था। फिर 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने गांव, 3 गांव सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त करी और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यहाँ पर फिर जो है चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम को प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कि कोलकाता नगर कहलाया है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसकी नींव जो है किसने रखी थी, जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी या फिर फैक्ट्री फ्रैको कैरो के द्वारा सूरत में आपकी 1668 में स्थापित की गई थी और 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक कौन थे, फ्रैंकिस मार्टिन थे, जिन्होंने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव जो था प्राप्त किया था, जो कालांतर में पांडुचेरी के नाम से जाना जाता है। पुदुचेरी का प्राचीन नाम, पांडुचेरी का प्राचीन नाम क्या है, पुदुचेरी है, ठीक है। फिर आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में क्या था, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा भी गया है। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से 48 तक हुआ था और 1740 में ऑस्ट्रेलिया पर उत्तराधिकारी को लेकर यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य जो था संघर्ष प्रारंभ हो गया था, ठीक है, कि भाई वहाँ का जो है उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इस संघर्ष के कारण ही भारत में जो है दोनों कंपनियों के मध्य जो है 1746 में जो था युद्ध प्रारंभ हो गया था। उसके बाद में प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना जीत गई थी और प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में एक्स ला शॉपेल की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। इस संधि से ऑस्ट्रेलिया का जो है उत्तराधिकारी का विवाद आपसी सहमति से सुलझा दिया गया।
इसके बाद में जो है दूसरा युद्ध हुआ कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। इस युद्ध का कारण था कि हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी विवाद था। ठीक है, अब इसमें हैदराबाद में जो था आसफ जहाँ की मृत्यु के बाद जो था उत्तराधिकारी को लेकर नासिरगंज पुत्र, उसका पुत्र और जो उसका भतीजा था मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद हुआ था कि भाई उसका जो है उत्तराधिकारी कौन होगा हैदराबाद का। उसके बाद में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ था उत्तराधिकारी को लेकर। फिर हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों में राजनीतिक बढ़ते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अब परिवार रूप में अंग्रेजों को नासिर जंग अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। ठीक है, फिर 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और चंद साहब कर्नाटक का अगला नवाब बन गया। ठीक है, फिर 1750 में नासिर जंगवी जो है फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन गया। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चित्रनापल्ली में शरण ली और फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया था। क्लाइव इस घेरे को तोड़ते हुए असफल रहा और उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी जो थी अर्कटा उस समय उस पर अधिकार कर लिया। फिर 1752 में क्या हुआ, स्ट्रगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बन गया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ ये युद्ध जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बस आज का टॉपिक ये इतना ही था। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आप उसके नोट्स बना लीजिएगा और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।